नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। क्या कहूँ, डेविल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। दिन ब दिन बढ़ते गई इस हुस्न की रौनकियाँ। ये इंसान आपको बेहद याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उस वक्त को याद कर रहे हैं जब आप मिलते थे, घूमते थे, पार्टी शार्टी करते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। उस पल को याद कर करके ये इंसान परेशान हुए जा रहा है। लेकिन एक बात कहूँ, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई क्या करें। अगर जाएंगे, अगर ये मुझसे बात नहीं करे तो। ये कभी कभी आपके साथ उनका ना ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता मानते हैं कि आप दोनों जो हो एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो। इस तरीके का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में चल रहा है। और ये इस रिश्ते को, पहले ये रिश्ता जब जुड़ा था आपके साथ तब ये एडिक्शन अट्रैक्शन का था, अभी भी है, लेकिन अभी प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ते गए और ये इस रिश्ते को अब स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। जो लोग शादीशुदा है वो भी इसमें प्यार को ही देख रहे हैं इन दिनों, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। प्यार को देख रहा है और अपनी अट्रैक्शन को याद कर रहे हैं, एडिक्शन को फील कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपसे रिश्ता दोबारा जुड़ जाए, लेकिन ये इंसान और रिश्ते में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ है या फिर आपके पास 2 रिश्ते हैं। एक्यूरियस जो भी है, आपके साथ जो रिश्ता है वो सबसे अलग है। ऐसा ये सोचते हैं कि आप सबसे अलग हो और ये इंसान जो है पूरी तरीके से आपके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान कर रहा है। इनको ये लग रहा है कहाँ जाने कहाँ गए वो दिन जब हम अच्छे थे, पार्टी शार्टी करते थे, घूमते फिरते थे। फिर से मिलना, फिर से दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ना और पहले जैसे सिचुएशन क्रिएट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप उनके सोल में ट्विन फ्लेम वाला कंसेप्ट जो है उसमें ही फिट जाते हो, फिट बैठते हो। वो उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। किसी भी पार्टी में ये हो, थर्ड पार्टी में, ये खुद इंसान हो थर्ड पार्टी में, या फिर आप शादीशुदा हो या ये खुद शादीशुदा है, लेकिन आपके साथ रिश्ता जो ये समझते हैं वो किसी और के साथ नहीं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
द मैजिशियन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टावर के कार्ड आए हैं। उनको ये पता है कि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता अचानक से ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जो नहीं होना था। इस रिश्ते की बागडोर जैसे है उनके हाथ में है, और पहले भी उनके हाथों में था। उनको पता है कि ये इस रिश्ते को चला सकते थे अपनी माइंड गेम या मैनिपुलेशन करके, प्यार करके, कुछ भी समझा के। क्योंकि आप तो खुद जो हो, या तो आप उनके प्रति पूरी तरीके से कायल हो, या ये आपकी प्रति इतनी कायल है कि आप जो बोलते हो, आप दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, ये सारी चीजें मान लेता था या मान लेती थी। तो ये आपको तो पता है कि आप इस रिश्ते को सही तरीके से चला रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ और ये इंसान जो है रिश्ते से मूव ऑन कर गए। तो आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपने मूव ऑन किया तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप वापसी करें, स्टेबिलिटी के साथ वापसी करें, क्योंकि आप ही ने इस रिश्ते को चला रहे थे और आप ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए, आप ही इस रिश्ते को रोक के रखा है। तो आपको वापसी करना चाहिए, ऐसा ही ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। इन्होंने तो कुछ को किया ही नहीं। उनको लगता है कि जो भी करना था, जो भी कर रहे थे, वो आप ही कर रहे थे इस रिश्ते में। मैनिपुलेट करना, माइंड गेम खेलना, उनको अपने हिसाब से आगे पीछे करना, जो भी कर रहे थे आप। चलो अभी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। हालांकि ये शादी वाला तो रिश्ता है नहीं, तो जब मर्जी आए आप उनके साथ बात कर लिया करते थे, जब मर्जी आए मिल लिए। दिल में आपका भी है ये, लेकिन आप ही फिर खुद से चले गए रिश्ते से अचानक से। आपने कोशिश किया होगा इस रिश्ते को जोड़े रखने की, लेकिन नहीं हुआ। तो ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरीके से आप फिर से एक बार कोशिश करें और वापसी करें। देख लेते हैं अगर ये इंसान खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन रहेगा। आपने बहुत दिनों तक कोशिश की इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की, शायद ये चला नहीं, शायद तब इनको ये समझ में नहीं आया था। वैसा होता है ना, जब हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल रहता है तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं होता है। जब वो हमसे दूर हो जाता है ना, तब हमें एहसास होता है अरे क्या मैंने खो दिया। तो हो सकता है अभी आपको याद कर रहे हैं, परेशान है। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत हाई है आप दोनों में। देख लेते हैं ये अगर एक्शन लेता है या लेती है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। देखो द मैजिशियन के कार्ड ना दो बार आए हैं, एक आपके तरफ से भी, एक उनके तरफ से भी आया है। हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ये अगर एक्शन लेता है तो ले सकता है, अगर लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन ना ये भी नहीं लेने के लिए तैयार बैठे ही, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको छोड़ के गए हो, और ये अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उतावले हैं, लेकिन भाई पहले जैसे नहीं रहे अब ये इंसान। अब ये दिमाग का इस्तेमाल करना सीख चुका है, और ये जो है इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी कुछ पैतरे मैतरे अपना रहे हैं कि भाई आ जाएंगे आ जाएंगे, देखते हैं। तो ये बैठे रहेंगे खामोखा की जिद पकड़ के कि मुझे धोखा दिया गया, ये किया वो किया। असल में उतनी परेशानी है नहीं, ये अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी अपना जो है भाव खाएंगे, और उनको पता है कि आपके पास और भी रिश्ते हैं, तो इसीलिए थोड़ा देख रहे हैं कि कब आप आते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके तरफ से, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। दिन ब दिन बढ़ती है उस हुस्न की राह। आपसे ये कहा जा रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, द हारोफंट एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए
और एक सही सलाहकार की तरह किसी की सलाह से, मैच्योरिटी से, स्पिरिचुअल होके कोई डिसीजन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि पास्ट की जो नाकामियाँ, रिश्ते में जो परेशानी हुआ जिसकी वजह से किसी ने तो मूव ऑन किया है रिश्ते से, तभी ये नो कांटेक्ट हो रहा है या फिर कांटेक्ट बंद करके रखा है। तो अगर आप उस पास्ट की चीज़ों को याद करके परेशान रहोगे तो हमेशा आपको डिससैटिस्फैक्शन ही मिलेगी। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली सोचते हो कि कोई तो रिश्ता है, तभी आप बार बार उसमें चले जाते हो। और एक मैच्योर तरीके से अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है। एक तरीके से इसमें स्टेबिलिटी है, बहुत अच्छे तरीके से ना भी रहे, दिल की मिलाव इस रिश्ते में है, ये तो दिखाई दे रहा है। हालांकि फिजिकल अट्रैक्शन भी हाई है, लेकिन दिल की मिल भी है, आप दोनों में दिल जुड़ा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।